something really interesting is happening in Asia. 15 countries of the world have come together and signed a regional comprehensive economic partnership. Now, what is this? What is this RCEP? Why is there so much buzz about it? And is India a part of it? Let's try and understand. So first of all, no, India is not a part of this agreement, जो कि एशिया में इतने सारे countries को include करता है. Why so? Of course, because China is a part of this trade agreement. Now, इस ट्रेड अग्रीमेंट का खासियत क्या है? That it is a free trade agreement. अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज सिंपली टू कंट्रीज साइनिंग अ पैक्ट दैट दे विल अलाउ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर कंट्री टू द अदर कंट्री. अब क्या होता है, मान लो इंडिया और श्रीलंका ट्रेड करते हैं, काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, हम कुछ इंपोर्ट करते हैं उनसे, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं उनको, तो हम बोलते हैं कि हम एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लेंगे. जो भी हम इंपोर्ट करेंगे आपसे या जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे आपको, उस पर टैरिफ्स वगैरह नहीं होगा एंड उसका जो फ्लो ऑफ गुड्स है बहुत आसान रहेगा. प्लस उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं वो हम मिनिमम कर देंगे. तो इससे क्या होता है, गुड्स का मूवमेंट स्मूदर हो जाता है. इट्स लाइक सेंडिंग गुड्स फ्रॉम राजस्थान टू महाराष्ट्र, उतना सिंपल हो जाता है गुड्स का फ्लो. सो why has India opted out of it, opted out of this huge economic partnership which represents 45% of the world's population, 30% of the world's GDP? तो क्यों इंडिया बाहर है इससे? इसके लिए इंडिया का हिस्ट्री समझते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के साथ. हुआ क्या था, 2010 में इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में एंटर किया था विथ एशियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस. अब इसमें क्या था, ये जो कंट्रीज के साथ हमने ट्रेड अग्रीमेंट किया 2010 में, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था इन कंट्रीज के साथ. ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, अमाउंट ऑफ गुड्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री से माइनस द अमाउंट ऑफ गुड्स जो हम इंपोर्ट करते हैं, राइट? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इज सिंपली द ट्रेड डेफिसिट. डेफिसिट कब होता है, जब इंपोर्ट ज्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से. तो इंडिया का डेफिसिट ऑलरेडी चल रहा था एशियन कंट्रीज के साथ. देन वी एंटर्ड इनटू अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद दीज कंट्रीज इन 2010. आफ्टर 10 years हमारा ये जो ट्रेड डेफिसिट है दैट हैज नॉट श्रिंक, दैट हैज इनफैक्ट एक्सपेंडेड, बड़ा हो गया है और बढ़ गया है ट्रेड डेफिसिट इन सारी कंट्रीज के साथ. सो नंबर 1 रीजन इज कि हमारा हिस्ट्री ही सही नहीं है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के साथ. नंबर 2, चाइना इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस ट्रेड अग्रीमेंट, ट्रेड टॉक्स. And China is asking India to open up its shores, open up its borders, and वो चाहता है उसके जो cheap goods हैं वो इंडिया में आसानी से import किए जा सके. And that is something that we don't want. इतना ज्यादा हम चिल्ला रहे, चीख रहे about आत्मनिर्भर भारत, about making our own enterprises, companies, competitive, वर्ल्ड के लिए कंपटीशन हम लोग प्रेजेंट करें वैसा बनाने के लिए. बट टुडे वी नो दैट वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू ओपन अप आवर इकोनॉमी. हम compete नहीं कर सकते चाइना के चीप इंपोर्ट्स के साथ. So that is why India walked out of this trade agreement at the 11th hour, because number 1 हमारा हिस्ट्री सही नहीं था, नंबर 2 हमें चाइनीज इंपोर्ट्स के साथ बहुत ज्यादा फाइट होता, बहुत ज्यादा बैटल होता. हैविंग सेड दैट, इंडिया को अभी भी फुल छूट है इस अग्रीमेंट को कभी भी एंटर करने का, प्लस उसको एक ऑब्जर्वर कंट्री का स्टेटस है. तो इन अग्रीमेंट्स में क्या होता है, ये जो 15 कंट्रीज ने साइन किया, ये तो बैठेंगे ही राउंड टेबल में डिस्कशंस करने को. इनके अलावा कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी होंगे जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इन डिस्कशंस में, वोट वगैरह नहीं करेंगे वो. सो इंडिया विल बी देयर एज एन ऑब्जर्वर कंट्री. तो इंडिया इंक्लूडेड रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, हमारे बाकी कंट्रीज के साथ काफी अच्छे रिलेशंस है. सो दैट इज वाई इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ इट. बट एज अ होल हम कोई ट्रेड अग्रीमेंट में नहीं एंटर कर रहे हैं, which may be beneficial for us, which may not be beneficial for us. That is something that only time will tell. But for now, China is emerging as the number 1 superpower in Asia. It has always been that a superpower in Asia, and soon to be the superpower in the world too. So I hope this video added value to you, and please do share it with your friends and read on.